कर दिखाया ना भाई आज। इस्लाम माकाशेव ने जो कर दिखाया है भाई साहब, इसके बाद इसको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यूएफसी फाइटर्स बोल दो भाई, तुम बोल दो। ग्रेटेस्ट यूएफसी फाइटर्स ऑफ ऑल टाइम, लेट्स गो। 17 फाइट्स का विन स्ट्रीक बॉयज, 17 फाइट्स का, इससे पहले 16 फाइट्स का विन स्ट्रीक था। रिकॉर्ड एंडरसन सिल्वा के नाम। पता है कब बनाया था वो? 2012 में, आज से 14 साल पहले। अभी 2026 चल रहा है। इन 14 साल में किसी ने ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। बहुत से यूएफसी फाइटर्स आए और गए, किसी ने नहीं तोड़ा, आस-पास भी नहीं पहुँच पाए। कमारू उस्मान एक फाइट नीचे था, बराबरी भी नहीं कर पाया था एंड हार गया था वो फाइट लियोन एडवर्ड्स से। इतने पास आके लोग नहीं तोड़ पा रहे थे यार। एंड किसने तोड़ा? इस्लाम माकाशेव ने। वो भी किसी ऐरे-गैरे फाइट से नहीं, ठीक है? अपने से एक डिवीज़न ऊपर जाके नंबर 1 कंटेंडर से लड़ के अपने टाइटल डिफेंस करके ये विन कमाया है 17वाँ, ठीक है? हलवा बात नहीं है। और ये जो विन स्ट्रीक है ना, ये कोई ऐरा-गैरा विन स्ट्रीक नहीं है। इतना स्पेशल है ना, तुम बस सुनो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? इसने 3 डिवीज़न के अनडिस्प्यूटेड चैंपियंस को हराया है इन 17 विन्स में, जो कि उस समय अपने प्राइम में थे। हियर मी आउट बॉयज़, हियर मी आउट। फेदरवेट में अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, अनडिस्प्यूटेड फेदरवेट चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, आई नो वोल्कानोव्स्की फेदरवेट से लाइटवेट आया, बट ही वाज़ द फेदरवेट चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड। 2 बार हराया इस्लाम ने। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की अपने प्राइम में था, 22 फाइट के विन स्ट्रीक पे था भाई, 2 बार हराया इस्लाम ने। सेकंड फाइट तो हेड किक नॉकआउट पहले राउंड में। चार्ल्स ओलिवेरा 12 फाइट के विन स्ट्रीक में था, अपने करियर के बेस्ट रन में। पोरियर को हराया था, तुम्हारा गेजी को हराया था। प्राइम रन चल रहा है, उसमें इसने चार्ल्स ओलिवेरा को सबमिट किया है। जेडीएम, जैक मैडेलिना, भाई वो आदमी 18 फाइट के विन स्ट्रीक में था, ठीक है? बस अभी-अभी उसने वेल्टरवेट चैंपियनशिप जीता था, बट ही वाज़ द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। 18 फाइट के विन स्ट्रीक, अपने प्राइम पे मैं उसको बोलूँगा, हो सकता है इसके बाद भी अपना प्राइम टच करे, बट कार्लोस प्राटस ने जो इसकी माँ-बहन की है भाई, आई हाइली डाउट। उसको इसने हराया, 18 विन स्ट्रीक जो थी तोड़ा। 3 डिवीज़न के अनडिस्प्यूटेड चैंपियंस को हराया है भाई इस 17 फाइट विन स्ट्रीक। इस पूरे विन स्ट्रीक्स में ये एक्कोलेड्स हैं भाई इसके। ये कोई हलवा विन स्ट्रीक नहीं है। तुम बात करते हो ना 3 डिवीज़न चैंपियन, ठीक है, 3 डिवीज़न चैंपियन ऑब्वियसली नहीं बोलेंगे, बट व्हाट अबाउट डिफीटिंग अनडिस्प्यूटेड चैंपियंस फ्रॉम 3 डिवीज़न्स हू वर इन देयर प्राइम। अब तुम समझो ये बात, अब तुम समझो ये बात। एंड आज जो इसने कर दिखाया है भाई, क्रेज़ी काम किया है। सी, तुमको पहले ही बता दूँगा, ठीक है? हम फाइट पे बाद में जाएँगे, लेकिन मुझे पहले ये बात क्लियर करने दो। इयान गैरी डिड वेल टुडे। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया एंड इट वाज़ एक्सपेक्टेड ऑफ हिम। मैं बता रहा हूँ, तुमको ये बात हो सकता है अजीब लगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि इट वाज़ एक्सपेक्टेड ऑफ हिम। इस्लाम के आगे ना एक, क्या बोलते हैं, उसका टैग लग गया है एक वर्ड का, ठीक है? कि इनविंसिबल है ये। इस्लाम कभी भी इनविंसिबल नहीं रहा है यार, कभी भी इनविंसिबल नहीं था, ठीक है? इस्लाम इससे डिफ़िकल्ट फाइट्स किया है। वोल्कानोव्स्की पहला मैच, तुमको पता होगा कितना हार्ड फाइट था वो इस्लाम के लिए। इवन पोरियर के साथ जो फाइट थी, इट वाज़ हार्ड फॉर इस्लाम। ठीक, तो वो इनविंसिबल नहीं है, चोटें लगी हैं उसको, वो थका है, ऐसी बात नहीं है। बट व्हाट मेक्स इस्लाम स्पेशल इज़ दैट ही ऑलवेज़ विन्स द फाइट, ही ऑलवेज़ कम्स बैक, ही ऑलवेज़ गेट्स इट डन। He always does that. He always does that. And that's what special about इस्लाम माकाशेव जो उसने आज किया है। ठीक, तो ये इनविंसिबल का टैग जब हटाओगे तो इयान गैरी अच्छा फाइटर है भाई। शवकात रखमनोव के साथ क्लोज फाइट, इट ही वाज दिस क्लोज टू फिनिश शवकात रियर नेकेड चोक से। कार्लोस प्राटेस जो सबकी गुद्दी लाल किया जा रहा है, उसको हराया है इसने। फॉर्मर चैंपियन हमारा बिलाल मोहम्मद, उसको हराया है इसने। एंड ही प्रूव्ड हिमसेल्फ टुडे। टेक डाउन डिफेंसेस अच्छे थे यार,
टेक डाउन डिफेंसेस अच्छे थे। स्ट्राइकिंग जब लॉन्ग डिस्टेंस हो रहा था, रेंज में ही वाज़ डूइंग गुड, अच्छा कर रहा था भाई इयान। सेम गोज़ फॉर इस्लाम, इनविंसिबल का टैग हटाओ। तुमको लग रहा था कि भाई क्या रगड़ के रख देगा क्या इयान गारी को? हम एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे। हमेशा ऐसा नहीं होता है भाई, हमेशा ऐसा नहीं होता है। 6-3 का लौंडा है, वेल्टरवेट डिवीज़न में आज पहली बार लोग ये बोल रहे हैं ना कि हाँ, इस्लाम को आज देख के लग रहा है कि यार वेल्टरवेट डिवीज़न में उसको थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, ही इज़ नॉट इनविंसिबल। अबे भाई तो तुम ही तो इनविंसिबल बनाए थे उसको। वेल्टरवेट में सबसे बड़ा लौंडा होगा यान गारी, उससे लड़ा है आज एंड उससे जीता है। तो ये इनविंसिबल का जब टैग हटाओगे ना, तो देखो आज इस्लाम ने क्या किया है। क्या-क्या किया है तुम देखो। बात करेंगे अभी, बात करेंगे लेकिन उससे पहले इस्लाम माकाशेव डिफीटेड इयान गैरी कन्विंसिंगली, कन्विंसिंगली। तुमको प्रॉब्लम हो सकता है, अरे भाई थोड़ी बोरिंग थी। ये सब मत करो यार, ये यूएफसी के रूल्स हैं, ओके? ठीक है, रूल्स के हिसाब से चीज़ें चलती हैं। किसी दिन यूएफसी के रूल्स बदल जाएँगे तो उस हिसाब से चीज़ें चलेंगी। ठीक है, फाइट की बात करते हैं यहाँ पे। और ये मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ कि आज इस्लाम क्या-क्या किया है। 6-3 के लौंडे को हेड किक से नॉकडाउन किया है भाई, कम ऑन। ये तो स्क्रिप्ट में नहीं था ना भाई, स्क्रिप्ट में तो था कि इयान गैरी अच्छा स्ट्राइकर है, बेटर स्ट्राइकर है, क्या हुआ ये? दिस जस्ट शोज़, वो हटाओ, वो टैग इनविंसिबल का हटाओ, तब तुमको इम्प्रेसिव लगेगा इस्लाम। क्या सीक्वेंस था यार! ये सीक्वेंस यहाँ वीडियो नहीं चला सकता मैं, बट ये हेड किक मारने के बाद जो प्रेशर किया इस्लाम और उसके बाद जो जूडो थ्रो किया था टेक डाउन के लिए, भाई, भाई, भाई! वो देखो यार तुम, वो देखो। पहला 2 राउंड इस्लाम जीता है। मुझे पहले राउंड में ही क्लियर हो गया कि इतना ईज़ी नहीं है कि इयान को तुम कंट्रोल करके रख सकते हो या ईज़िली सबमिट कर दोगे या ग्राउंड एंड पाउंड कर दोगे। मुझे दिख रहा था इतनी लंबी-लंबी टाँगें हैं, जब भी बैक क्लिंच पे आ रहा था इस्लाम, कितना डिफ़िकल्ट था उसका कि उसके ऊपर चढ़ना। साले का हिप ही इतना ऊपर था इयान का। वो तो इस्लाम था इसलिए भाई वहाँ पे वो खड़ा भी रह पा रहा था, कंट्रोल कर पा रहा था। सो इट वाज़ डिफिकल्ट। स्टिल इस्लाम हेड किक तो किया, बट रेसलिंग वाइज़, टेक डाउन वाइज़ क्या-क्या टेक डाउन्स किया तुमको पता है? ये कहाँ से आया फ़ोटो भाई? ये हौवे से आया है क्या? भाई उठा के पटका है 1-2 बारी। इयान गैरी को इस्लाम मकाशेव 1-2 बारी उठ के पटका है भाई। ठीक है? पहला 2 राउंड इस्लाम नो डाउट, थर्ड राउंड में अगर हम बात करें, दिस इज़ वेयर दिखने लग गया था हमको थोड़ा कि इतना ईज़ी फाइट नहीं है। इयान गैरी बहुत अच्छा टेक डाउन डिफेंस कर रहा था। क्लिंचेस पे ही वाज़ एबल टू गेट आउट ऑफ देम। ठीक है? ऑल्सो स्ट्राइकिंग वाइज़ आई फ़ील अगर तुमको इयान को हराना है ना स्ट्राइकिंग में, तो तुमको थोड़ा-सा आग के दरिये में जाना होता है, तुमको प्रेशर करना पड़ता है और प्रेशर करके ही लोग उसके साथ अच्छी-अच्छी चीज़ें किए हैं। बिलाल भी जब भी सक्सेसफुल हुआ था, प्रेशर करके ही हुआ था। एंड ये एक चीज़ पता नहीं इस्लाम आज नहीं कर रहा था। इसलिए स्टैंड अप में जब भी लॉन्ग डिस्टेंस वाली स्ट्राइकिंग हो रही थी, रेंज वाली स्ट्राइकिंग हो रही थी, इयान वाज़ जस्ट किलिंग इट भाई, जस्ट किलिंग इट। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया थर्ड राउंड में। बट कमिंग बैक टू फोर्थ राउंड, अगेन आई थिंक ये स्लैम शायद फोर्थ राउंड में ही हुआ है। इस्लाम वाज़ एबल टू यू नो टेक डाउन इयान एंड कंट्रोल हिम ओवर देयर। 5वें राउंड की बात आ रही है। अब ये मेंटालिटी लाओ, 5वें राउंड की बारी है, ठीक है? दोनों फाइटर्स के लिए ज़रूरी है, दोनों फाइटर्स के लिए ज़रूरी है, दोनों को ये राउंड कैसे भी जीतना है एंड बाज़ी कौन मारता है? वो मैं बात बोल रहा था ना कि इस्लाम टफ फाइट्स में आएगा लेकिन जीतेगा। वो था ये 5 राउंड। जब पोरियर को उसने हराया था, 2-2 राउंड वाला सीन चल रहा था, 5वें राउंड में पकड़ के चोक कर दिया था ना, वो वाला मेंटालिटी चाहिए एंड वही मेंटालिटी इस्लाम लेके गया। प्रॉपर टेक डाउन किया इयान का और इस बार वो गलती नहीं किया क्योंकि यूजुअली जब भी टेक डाउन कर रहा था साइडवेज से इयान कहीं न कहीं निकल जा रहा था। अच्छा टेक डाउन डिफेंस अच्छे वे में इन लोग पूरा प्रिपेयर किए थे यार। पूरी चार्ल्स ओलिवेरा की टीम जो है, जो कोचेज़ हैं इयान गारी की बहुत अच्छे से प्रिपेयर की है। बट 5वें राउंड में इस्लाम वैसा होने नहीं दिया, प्रॉपर बैक पे चढ़ गया। अपने
पैरों से लॉक कर दिया एंड कांस्टेंट प्रेशर चेहरे पे मार रहा है, सबमिशन थ्रेट्स हो रहे हैं। 5वां राउंड ले गया इस्लाम, 5वां राउंड ले गया। इन माय ओपिनियन ये फाइट 48-47 तो कन्विंसिंगली जीता है इस्लाम, और अगर कोई मेरे को बोलता तो मैं चौथा राउंड भी इस्लाम को देता, 49-46। ठीक है? तो इसलिए तो तुमको लग रहा है यार कि फिर इस्लाम के अगेंस्ट ऐसा क्यों चल रहा है कि ही डिडंट डू वेल, 49-46 तो अच्छा है, 48-47 तो अच्छा है। भाई कितने लोग तो कितने वो चीज़ में कितने कंट्रोवर्शियल डिसीजंस में गए हैं, क्योंकि यही होता है इनविंसिबिलिटी का टैग। उसको हटाओ, तब तुमको ग्रेटनेस समझ में आएगा इस्लाम का कि वो क्या कर रहा है। 5-6 के अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की से जीता है और 6-3 के इयान गैरी से जीता है। फेदरवेट के एक ऐसे फाइटर से जीता है जो फेदरवेट के लिए भी छोटा लगता है, एंड वेल्टरवेट के सबसे बड़े वेल्टरवेट से भी लड़ा है। तो ये चीज़ किया है, ये चीज़ किया है। इस्लाम डिज़र्व्स एवरी बिट ऑफ रिस्पेक्ट, एवरी बिट ऑफ रिस्पेक्ट। 155 में आके बेल्ट जीतना, सबसे ज़्यादा बार डिफेंड करना, 2 वेट डिवीजन चैंप बनना, बेल्ट डिफेंड करना, 17 फाइट विन स्ट्रीक हलवा है क्या यार? कितना डिफिकल्ट है भाई। इस लौंडे ने किया है, इस लौंडे ने किया है। सो ऑल रिस्पेक्ट टू इयान गैरी। लौंडा 28 का है, अभी तो स्टार्टिंग हुई है भाई, अभी तो स्टार्टिंग हुई है, एंड ही विल बी अ फ्यूचर चैम्प, दैट्स फॉर श्योर। बट अगर इस्लाम की बात करें ना, इस लौंडे ने मचाया है। डोंट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम दिस गाय। ये मत बोलो कि यार आज का फाइट अब थोड़ा इनविंसिबल सा नहीं लगा। हटाओ वो सब भाई, हटाओ वो सब भाई। ही वॉज नेवर मेड फॉर दिस। 155 का लौंडा था भाई, 170 में फाइट कर रहा है बड़े बड़े वेल्टरवेट्स में, उनको हरा रहा है। उनको हरा रहा है, और लोग बोल रहे हैं कि वेल्टरवेट में अब थोड़ा दिक्कत होगा। तुम लाओ अभी देखो, और ये ग्रेटनेस दिखाएगा तुमको अभी। कार्लोस प्राटिस ना, भाई इयान गैरी ग्राउंड पे बहुत अच्छा है, क्लिंचेस में बहुत अच्छा है। तुमको क्या लगता है कार्लोस प्राटिस करेगा ऐसा? कार्लोस प्राटिस के पास कोई चांस होगा तो वो केवल स्टैंड अप में होगा, नहीं तो उसके अलावा अगर बात क्लिंच पे गई, ग्राउंड पे गई, मत पूछो वहाँ क्या होने वाला है, ठीक है? एंड इवन मार्लन मोरालेस, आई हाईली डाउट। मुझे लगता है वेल्टरवेट में सबसे अच्छा जो ग्राउंड गेम है, जो क्लिंच गेम है, वो इयान गैरी का ही है। तो भाई इस्लाम ने आज जो किया है, बहुत बड़ी चीज़ की है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यूएफसी फाइटर्स के लिस्ट में डाल दो भाई इसको, इसको गोट कॉन्वर्सेशंस में ले आओ भाई, जो करना है करो यार। मचा दिया है भाई लॉन्डे ने। आई एम एक्साइटेड अबाउट इयान गैरी फ्यूचर मैचअप्स। आई एम ऑल्सो एक्साइटेड अबाउट इस्लाम्स फ्यूचर मैचअप्स। ठीक है, आज दोनों के लिए थोड़ा बहुत विन विन था भाई, थोड़ा बहुत विन विन था, बट मचा दिया भाई इस्लाम ने। तुमको क्या लगता है फाइट के बारे में? बताओ कमेंट्स में, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। सी यू।